प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप घर पर होंगे और अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास चौथी की हम रिमझिम को पढ़ रहे थे और अभी तक हम 6 पार्ट को पढ़ चुके हैं। और आज हमारे हाथों में एक प्यारी सी कहानी, उसका नाम है दान का हिसाब। कि कैसे एक राजा इतना कंजूस था कि जब भी उसके पास में कोई दान लेने जाता मना कर देता। बहुत कंजूस था राजा, लेकिन अपने शान शौकत में वह जरा सी कमी भी नहीं आने देते थे। अपने आप पे बहुत पैसे उड़ाते थे, लेकिन जब कोई उससे दान मांगता तो वो दान देने से मना ही कर देता। तो इसलिए उसके राज्य में कोई अच्छा आदमी, कोई विद्वानी आदमी, कोई गरीब, कोई सज्जन आता ही नहीं था, क्योंकि उनका इज्जत ही नहीं होती थी, वहां पे सत्कार ही नहीं होता था। तो कैसे एक महात्मा आए और उसने अपनी चालाकी से राजा की चालाकी को परास्त कर दिया। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। आज हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पाठ का शीर्षक है बच्चों दान का हिसाब। एक राजा था। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते थे। लकदक का मतलब है बहुत महंगे वाले कपड़े। पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, यानी बहुत कंजूस थे बच्चों। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे। एक से एक नामी लोग तो आते रहते थे, लेकिन कोई गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत नहीं होती थी। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। ओहो, सीमा पूर्व के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वो बोले, यह तो भगवान की मार है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। देखो बच्चों कितना चालाक है वो। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार यानी कि राजा का जो सोना होता है, जो भंडार होता है, जो उसके पैसे होते हैं, से हमारी सहायता करने की आप कृपया करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान को बचा सके। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कि कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब मेरा राज भंडार यानी कि खजाना खत्म हो जाएगा, तब मैं खुद ही दिवालिया यानी कि कंगाल हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। सारे के सारे लोग चले गए। ये बोले, ये तो मदद नहीं करेगा, मुझे पक्का पता है। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने कितने ही लोग भूख से मरने लगे। अकाल मतलब बच्चों बारिश नहीं हुई थी उधर भी। जब बारिश नहीं होगी तो अनाज पैदा नहीं होगा, और अनाज पैदा नहीं होगा तो लोग क्या खाएंगे बच्चों। तो ये राजा के पास में आए, बोले हमें कुछ पैसे दे दो ताकि हम दूसरे देश से जाएं और अनाज को खरीद के लेके आए। लेकिन राजा ने मना कर दिया। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। और फिर राजा के पास में पहुंचे दोबारा से। उन्होंने राजसभा में गुहार मतलब विनती की, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, बस सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दो, हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे, यानी कि थोड़ा सा खाना खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। 10,000। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपया से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। तो एक आदमी ने बोला कि आपके पास तो इतना सारा सोना है, ये देखो, ये गरीब आदमी इससे पैसे मांग रहा है, देखो कितने अच्छे अच्छे, मोटा हो गया खा खा के, लेकिन किसी को दान नहीं देता। ठीक है, कितना कंजूस है ये। वो बोला, क्या नुकसान हो जाएगा थोड़ा बहुत गरीब को देने से? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है, तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं या चाहे तल कर। ये बोला, मेरा पैसा, मेरी मर्जी है, जैसे मैं उसको इस्तेमाल करूं।
मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप इधर से खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर वहां से लोग चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की, जो पहरेदार होते हैं ना राजा के पास रहते हैं, कि खुराक 2-4 दिन कम कर देता, यह रकम भी पूरी हो जाती। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। देखो राजा झंझला रहा था। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग क्या करने लगे, हूं हाँ, यानी कि आपस में बातचीत करने लगे। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया, यानी कि उनको मदद करनी चाहिए थी। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का क्या है, कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राज्यसभा में आ गया। बूढ़ा सा सन्यासी, उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज। देखो बच्चों, कर्ण एक ऐसा दानी महाराजा हुआ है जिसने सब कुछ दान में दे दिया था, ठीक है। तो इसलिए कोई भी ज्यादा दान देता है तो उसको ऐसे बोल देता है, कर्ण का संज्ञा देते हैं उसकी, ठीक है ना बच्चों। कोई जैसे बहुत अच्छा होता है तो फ्रीडम फाइटर होता है या देश के लिए कुछ करता है तो महात्मा गांधी उसको बोल देते। तो ऐसे ही कर्ण एक बहुत अच्छा राजा था महाभारत में, और इसने अपनी सारी चीजें दान में लुटा दी थी, तो इसलिए दाता कर्ण महाराज बोल रहे, इसको चढ़ा रहे हैं, मतलब ठीक है, प्रशंसा कर रहे। बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूं, सन्यासी की भी इच्छा पूरी कर दे। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूं, मैं अधिक धन का क्या करूंगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक, कितने दिन तक बच्चों, 20 दिन तक मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूं। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूं, दूसरे दिन उसका दुगना, और तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इस तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूं। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। तो बच्चे तो बहुत चालाक था, ठीक है, साधु सन्यासी तो बहुत चालाक था, लेकिन राजा बहुत कंजूस था। तो राजा की अकल को ठिकाने के लगाने के लिए इसने उपाय सोचा, ठीक है, साधु ने। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लोगे, यही असल बात है। यानी कि वो राजा ने सोचा तो दुगना लेता रहेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी पहले दिन कितना लोगे, यही तो बात है। यानी पहले दिन ज्यादा ले लिया तो उससे अगले दिन तो दुगना हो जाएगा ना। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, ये बोला 2-4 रुपए ही दूंगा। मगर एकदम से 50 मांगने लगे, तब तो 20 दिन में काफी रकम बड़ी हो जाएगी। सन्यासी ने कहा, हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूं, आज मुझे 1 रुपए दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई, यानी कि सबको ठीक लगा। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रही। राजकोष मतलब राजा का जो भंडार होता था, ठीक है, खजाना। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर को लौट आए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। अब देखते हैं बच्चों, इस राजा को यह कैसे मजा चखाता है भिखारी, ठीक है, मतलब सन्यासी। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, और 2 सप्ताह बाद यानी 14 दिन के बाद में भिक्षा लेने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी, कंफ्यूज होने लगा। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात किसको बताई, राजा के मंत्री को बताई, जो मिनिस्टर था उसका, ठीक है बच्चों। जो राजा से बात करता है ना बच्चों, मंत्री ही होता है, उसके बाद में बाकी काम होते हैं। मंत्री ने सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म नहीं बदला जा सकता। उसने बोला, राजा का हुक्म को नहीं बदल सकते। इसके बाद कुछ दिन बीते, भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आया। हिसाब देकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया, यानी कि होश उड़ गए। वह पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो, अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है,
मंत्री ने कहा तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। तो आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। यानी मंत्री के तो पसीने छूट गए बच्चों, ठीक है, कि कितना धन हो गया, बहुत धन हो गया था बच्चों। आपको पता चलेगा कि कितना धन हुआ था और कैसे ये राजा रोने लगता है लास्ट में। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जो खजाने को देखता था, जी 10,48,575 रुपए। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री को दे दिया। देखो बच्चों, इसलिए इस कहानी का नाम है दान का हिसाब, कि कैसे दान के चक्कर में एक राजा बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है और उसने हिसाब नहीं लगाया था। हिसाब देकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास में ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म किया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकाने का उपाय कर लिया है। हे भगवान, 10 लाख रुपए। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हो? भंडारी को बुलाओ जल्दी से। भंडारी जो राजकोष को संभालता है। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद देख लीजिए, दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार फिर देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश ही हो गया बच्चों, बेहोश हो गया बच्चों। काफी कोशिशों के बाद उसके होश आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते उनके पैरों में गिर पड़ा, बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। ठीक है बच्चों, देखो पहले दिन कितना रुपया बच्चों? 1 रुपया, फिर दूसरे दिन 2, फिर 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, ऐसे करते 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 ये हो गया। देखो बच्चों 10 लाख हो गया, इतना हो गया। हे भगवान, 20वें दिन इतना हो गया। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा नहीं दी गई तो राजकोष खाली ही हो जाएगा। भिक्षा दी गई तो फिर राजकोष कैसे चलेगा? गिड़गिड़ाने लगे सन्यासी के सामने। देखो बच्चों, वो राजा बहुत चालाक समझता था ना अपने आप को, किसी को दान नहीं देता था। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपए मिलता ही मैं समझूंगा कि मेरी पूरी भिक्षा मुझे मिल गई, सारे रुपए तुम ही रख लेना। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। राजा सोचने लगा, एक दिन तुमसे 10,000 ही मांग रहे थे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूं कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूंगा, 1 पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाई, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, यानी सभी ने रिक्वेस्ट की, सभी ने उससे बोला कि ऐसा मत करो, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा, अपनी बात पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी है, यानी कि सभी बोलने लगे, हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। देखो बच्चों, कैसे कंजूस थे, कैसे कंजूस राजा से इस साधु सन्यासी ने पैसे निकलवाए, वो भी 50,000। समझ गए बच्चों? देखो बुद्धिमानी कितनी बड़ी चीज है। अच्छा बोलो, मुझे वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो बच्चों, ओके, और कमेंट जाओ और बोलो मुझे ये स्टोरी कैसे लगी। देखो धन के ऊपर ये सन्यासी बैठा हुआ बच्चों। तो बच्चों आज की स्टोरी यहीं खत्म हुई। मुझे और ये इस मेरे दोस्त को दीजिए इजाजत। अगली क्लास में एक अगले लेक्चर में एक नई स्टोरी लेके, एक नया पार्ट लेके हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग बच्चों।